नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी भारत परिषद अधिनियम के क्या क्या मुख्य उद्देश्य थे, इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे और इस एक्ट का हमारे भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनिल चौहान, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेलकम स्टूडेंट पर। तो सबसे पहले देखते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या थे। तो ऑब्जेक्ट्स में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ब्रिटिश रूल यहाँ हमारे लागू था, तो कहीं ना कहीं भारतीयों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि ब्रिटिश सर हमारे भारतीयों का शोषण कर रहे थे जबरदस्त तरीके से। अब शोषण तो कर रहे थे, वो शोषण कर रहे थे तो आक्रोश तो पैदा होगा। वो एक बार देख चुके थे उसका गुस्सा 1857 की क्रांति में। तो अब उन्होंने सोचा कि ये भारतीय कल को फिर से अगर बगावत कर दें तो क्या होगा। तो उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों के लिए कठोर कानून की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। तो उन्होंने आवश्यकता महसूस की कि भारतीयों के लिए कुछ कठोर कानून हो, ताकि कल ना ये बगावत कर दें तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो हो। तो उन्होंने एक कठोर कानूनों का मतलब इस एक्ट के तहत प्रावधान किया। और दूसरा, जो भारतीय थे उनको प्रशासनिक जो मतलब प्रशासन था उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी प्रदान की थी। यही दो महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य थे। अब देखते हैं इसके प्रावधान क्या क्या थे। इस एक्ट में प्रावधान कर रखे थे, तो मैंने आपको बताया कि कठोर कानूनों का कानून बनाने थे, मतलब कठोर कानून बनाने थे भारतीयों के लिए। तो उसके तहत इन्होंने प्रावधान किया कि आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, जो भारत में विधि आयोग था जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकोले थे, उनकी अध्यक्षता में इन कानूनों का गठन किया गया। यानी इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इनका कहीं ना कहीं गठन किया गया इस एक्ट के तहत। इसके अतिरिक्त जो और इस एक्ट में प्रावधान थे वो थे, भारतीय जो गवर्नर जनरल था जिसको वायसराय बोला जाता था बाद में, उसको ये शक्ति दे दी कि वो अगर किसी कानून की तत्काल जरूरत है तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आपको मालूम होगा दोस्तों, अध्यादेश उसको कहते हैं कि कहीं आकस्मिक यानी अचानक से यानी आपातकाल स्थिति में किसी लॉ की जरूरत पड़ जाए तो हमारा राष्ट्रपति जारी करता है। उसी प्रकार से वायसराय को ये पावर दे दी थी कि ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और एक ये पावर दे दी गई थी इस एक्ट के, जो एक्ट था इसमें ये प्रावधान किया गया कि वो जो वायसराय है वो भारतीय जनता के बीच से मेंबर इलेक्ट कर सकता था। ठीक है ये। और इसके अलावा जो प्रशासनिक कार्यों में विभागीय प्रणाली थी, जो डिपार्टमेंट थे प्रशासन में, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया दोस्तों इस एक्ट के तहत। कि हुआ क्या कि ये जो एक पहले क्या होता था, जो प्रशासनिक एक अधिकारी है वो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट भी देखता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी देखता है, या लेबर डिपार्टमेंट भी देखता है। तो इस प्रकार से उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। तो अब इस एक्ट के तहत किया गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, अलग अलग विभाग बना दिए, यानी क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है। तो अगला क्या किया कि वायसराय को बजट पेश करने की शक्ति भी प्रदान कर दी। अब इस एक्ट के तहत वो बजट भी पेश कर सकता था हमारे भारतीयों के लिए। ये कुछ प्रावधान थे जो इस एक्ट के तहत किए गए। अब देखते हैं दोस्तों इसमें इस एक्ट के जो भारत परिषद अधिनियम 1861 का है, इसका हमारे भारतीयों पर भारतीय संविधान पर हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो वर्तमान में जो हम देखें कानून व्यवस्था में आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, ये 1861 के एक्ट के तहत गठन किए गए थे, उसी समय की हैं। इनमें कुछ एक तो चेंजेस हुए हैं, लेकिन बाकी वैसी की वैसी ही है। ठीक है। और एक मैंने बताया आपको, इसमें जो एक्ट था इसमें प्रावधान क्या था कि वायसराय को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दे दी गई थी। अब हम देखें वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 और 213, 123 राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, अध्यादेश पास कर सकते हैं। और 213 राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। और एक देखें वर्तमान में राष्ट्रपति ने जो
अलग अलग डिपार्टमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है, वो कहीं ना कहीं जो 1861 का एक्ट था वहीं से हमारे संविधान में लिया गया है। कुछ ये भी एक प्रकार से हमें प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो बजट प्रस्तुत करने की व्यवस्था है वो 1861 से ही कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, क्योंकि मनी बिल वायसराय लेकर आ सकता था, इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया था। आज हम देखें तो मनी बिल पेश होता है हमारे संसद में, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव भी हमें 1861 का हमारे भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, जो 1861 का एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का, वो भारतीय जनता के बीच से एक तो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया था, और दूसरा एक प्रशासन में भारतीयों को कुछ भागीदारी दे दी गई थी। तो यही महत्वपूर्ण तो जो टॉपिक में कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। तो चलिए, ये इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।